So my prayers to Sri Ganesh ji, Pratham Samru, right? Gratitude is the key to success. And my gratitude to my gurus, mentors, teachers, my families, friends, students. Gratitude for what I am here today, right? Everybody. Okay. Audio clear है ना मेरा? Yes, sir. So welcome to चलिए तो हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कल से। कल हमने 3 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा ना कि 4? जी सर, 3 मंगल तक पढ़ा था। ओके। तो मंगल के बाद हम पढ़ेंगे मार्स नहीं बताए। सॉरी, आर्टिकल्स रिलेटेड टू मार्स। आर्टिकल रिलेटेड टू मार्स नहीं बताया मैंने। अच्छा, एक सेकंड में देख लेता हूँ, वो मेरे पीपीटी मेरे को ढूंढना पड़ेगा, मैं ढूंढ लेता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। दीपक जी ज्वाइन हो रहा है, यस। पक्का मैंने आर्टिकल्स नहीं बताया मार्स के, ऐसे कैसे रह गया? आई एम वंडरिंग। हाँ जी सर, नहीं है। कोई नहीं, चलिए अच्छा है दैट आपने नोटिस किया। तो और किसी ने नोटिस नहीं किया ये? चलिए, सर मैंने सुबह सुबह याद आया था कि मंगल की आशियां नहीं हुई अभी। हाँ सर, आर्टिकल बाकी है ना, कोई बात नहीं। तो मंगल के आर्टिकल्स जो डिस्कस करना रह गए थे वो हम बात कर लेते हैं। ये रहे आपकी स्क्रीन पर, ऐसा लग रहा है जैसे हम केबीसी खेल रहे हैं। सर ये नोट्स में आ जाएंगे ना? नोट्स में प्लैनेट्स के जो मैंने डिटेल्स लिख कर रखी है, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस निकाले हैं, तो इसको कंपाइल करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा 9 ग्रहों का। तो हो सके उतना आप नोट डाउन कर लीजिए, और मैं कहता हूँ मैं पढ़ाऊँ ना, हो सके तब तक उसको विजुअलाइज करिए, नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। प्लैनेट्स की और आशीष की हाउसेस के अपने आप में खूबी है कि ये अपने आप जुड़ जाता है, याद रह जाता है, ठीक है, जब जहाँ जरूरत होती है। तो नोट्स कंपाइल करके दे दूंगा, बट मुझे उसमें थोड़ा समय लगेगा प्लैनेट्स की, ये सारी जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आर्टिकल्स रिलेटेड टू मार्स जो बाकी रह गया था, लाल मसूर मसूर की दाल, राइट, काली आती है लाल आती है, तो लाल जो दाल सर आती है। दिख नहीं रहा है, आप शेयर कर रहे हैं स्क्रीन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यस सर, यस। लाल मसूर की दाल हो गई, कॉपर मेटल हो गया, लाल फ्लावर्स, रेड कोरल जेमस्टोन में, लाल चंदन, ठीक है। लाल फ्लावर और लाल चंदन जो था वो सूर्य में भी था, दोनों फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैगरी गुड़, ठीक है। मार्स यंत्र, देन वेपन्स, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स हो आपकी, छुरी, कैंची, कांटा, तो जो भी नुकीला है ना जिससे आपको कट लग सकता है, वो मंगल है। शार्प ऑब्जेक्ट्स, फायर, अग्नि का कोई भी रूप मंगल है। सिगड़ी सिगड़ी अगर बुझी भी रखी हो तो भी वो मंगल है। हाँ, क्योंकि सिगड़ी पर होता क्या है, ठीक है, आगे आगे एक ही पर्पस है ना उसका, और कोई तो पर्पस है ही नहीं। और घर के जो रूम हीटर हैं और हॉट ब्लोअर हैं वो भी मंगल में आएंगे। हाँ, रूम हीटर है, फिर अगर आप इंडस्ट्रियल वास्तु करते हो तो वहाँ बॉयलर्स होते हैं, ठीक है, तो वो सब मंगल से रिलेटेड होते हैं। बॉयलर्स होते हैं, फर्नेस होते हैं कोई इंडस्ट्रीज में, जैसे मैं इंडस्ट्रीज वास्तु करता हूँ तो बड़े बड़े फर्नेसेस में हम लोग मेटल का सारा काम करते हैं,
तो वो सारा मंगल से रिलेटेड है। और सर शहद? शहद अपने आप में उसमें कंट्रोवर्शियल है, इसलिए मैंने लिखा नहीं। हाँ तो देखिए हर एक ऑब्जेक्ट को प्लैनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं, बट मैंने यहाँ चुन चुन कर वही सारा लिखा है जो प्रैक्टिकलिटी में अनबायसली वो प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मंगल के आगे तो मैं लाल मसूर की दाल मैंने एक लिखा नहीं, रेड चिली पाउडर। काफी एक्सपर्ट्स जैगरी को डोनेशन दान कराते हैं मंगल की रेमेडी, बट मैं रेड चिली पाउडर कराता हूँ जिसको मैं मंगल से बहुत क्लोजली रेट करता हूँ और उससे रिजल्ट्स भी मेरे अच्छे हैं। ठीक है, तो रेड चिली पाउडर। और देखिए कहता है ना, इट्स वेरी हॉट, फायरी है, तीखा है, तेज है। ठीक है, तो ये सारा मंगल से रिलेटेड है। और ठीक है, सर दवाइयाँ दवाइयाँ किसमें आती हैं? दवाइयाँ यूजुअली आप इसमें सूर्य से रिलेट करोगे, हीलिंग वाला जो प्लैनेट है ना आपका। ठीक है, बंद हो गया मेरा। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं बुध। ठीक है, तो बुध माने मर्क्यूरी। बुध की 2 राशियां हैं, नंबर 3 राशि, नंबर 6 राशि, मिथुन और कन्या। ठीक है, न्यूमरोलॉजी में बुध का नंबर है नंबर 5। एट्रीब्यूट कॉन्शियसनेस, मून क्या था, सब कॉन्शियसनेस। ठीक है, और मर्क्यूरी क्या है, कॉन्शियस। ठीक है, जैसे मैंने बताया था एक होता है इमोशनल मून का थिंकिंग, लॉजिकल रैशनल थिंकिंग मर्क्यूरी का। देन स्ट्रेंथ है बुध की कैलकुलेशंस, अकाउंट्स, हिसाब किताब में, गिनती में ना पक्के, मतलब जबानी सब हिसाब कर देंगे, उनको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे लोग मर्क्यूरी प्रोमिनेंट होते हैं, बुध प्रोमिनेंट होते हैं। जेमस्टोन्स में पन्ना बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसको एमरल्ड कहा गया है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये सब जो होता है ना, वो बुध के प्रभाव से होता है। तो जिसका एक तो पैरालिसिस जैसी कोई बीमारी हो गई। कल ही एक क्लाइंट आए थे मेरे, उनके पापा को कोई अजीब सी बीमारी है कि मतलब ब्रेन जो काम बोलता है ना, उनकी बॉडी कुछ आधे 1-1.5 मिनट बाद रिस्पॉन्स करती है। मतलब उनको अगर पानी का ग्लास उठाना है तो वो सोचेंगे, उसके 1.5-2 मिनट बाद पानी का ग्लास उठा पाएंगे वो। तो वो सिग्नल वीक जा रहे हैं। तो क्या हो गया, नर्वस सिस्टम में ब्रेन ने सिग्नल जनरेट किया, वो नर्वस सिस्टम थ्रू आपके हाथ में गया और हाथ ने ग्लास पकड़ा, तो वो मर्क्यूरी। तो ये मैं कल का रेफरेंस ले बताऊं कि वो आए थे अंकल जी, उनकी उम्र बहुत है, 75 समथिंग, उनकी जन्म पत्री नहीं है क्योंकि सही जन्म तारीख ही नहीं पता। ठीक है, तो सीधा है कि जो इश्यू हो रहा है वो बुध से रिलेटेड है, तो बुध का दान करने की रेमेडी हमने उनको बताई है, रिजल्ट्स अवेटेड। ठीक है, तो बिना कुंडली देखे भी कभी कभार जहां ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस हो वहां पर रेमेडी। हर जगह बिना कुंडली देखे आपको हीरो नहीं बनना है, राइट। बट जहां ऐसी सिचुएशन है कि आप कुछ कर नहीं सकते, हेल्पलेस है, सामने वाला आपके पास एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि कुछ रेमेडी कुछ बता दो, तो जैसे प्रॉब्लम डिस्क्राइब की उन्होंने, तो वो न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, वो नर्वस सिस्टम इश्यूज, मेटल्स में एल्यूमिनियम बुध का, कलर ग्रीन, हरा रंग, डेटी में विष्णु जी श्री बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। एनिमल्स में गोट, बकरी या बर्ड्स, स्पेशली पीजन्स को मैंने रिलेट किया है बुध से। जाप संख्या 4000। डायरेक्शन वास्तु में है बुध का डायरेक्शन नॉर्थ, बुध का डायरेक्शन है नॉर्थ। वास्तु में अगर घर के एरिया देखने जाओगे, जैसे हमने सूर्य का देखा था लिविंग रूम, चंद्र का देखा था अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज। ठीक है, मंगल का क्या था, कौन बताएगा, कल पढ़ा था ना। हाँ जी, किचन किचन। किचन। ठीक है, इजी है रिमेम्बर करना। किचन वहां है जहां पर अग्नि प्रज्वलित होती है और छुरी कांटे होते हैं, तो मंगल का ही रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो मंगल किचन। तो बुध मतलब
राजकुमार, मैंने वो स्टोरी विजुअलाइज कराई थी ना, राजा रानी बच्चा सेनापति। तो बुद्ध बच्चा है, ग्रोइंग अप किड है, टीनेजर है। तो बच्चों का रूम ये सब है घर में, वो आपका बुद्ध का है। इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल वास्तु की बात करूं तो अकाउंट डिपार्टमेंट हो, राइट, या नेटवर्क सिस्टम हो कंपनी का। जैसे बॉडी में न्यूरल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, वैसे कंपनी बड़ी हो या आईटी कंपनी हो, जहां पर आजकल तो सभी कंपनीज में आईटी नेटवर्क होता है, केबल से हरे सारे कंप्यूटर जुड़े हुए थे, आपका सर्वर राउटर, इंटरनेट राउटर, जिससे सारे आपके कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल सारे जुड़े हुए हैं, तो वो सब बुद्ध रिप्रेजेंट करता है। आपका मोबाइल फोन बुद्ध रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। किसी के मोबाइल स्क्रीन पर आप क्रैक्स देखो ना, कुछ लोग हैं मेरे परिचित में है, एक दो लोग, मेरे बुआ का बेटा, तो उसके या तो मोबाइल खो जाता है, या जैसे नया मोबाइल लिया है ना, 2 दिन में उसके नए मोबाइल पर भी स्क्रीन पर क्रैक आ जाती है। बुध वीक है, गारंटेड उसका बुध वीक है, मैंने उसकी चार्ट भी देखी है। तो मोबाइल से ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं ना जिनके, तो बुध गारंटेड वीक है। मोबाइल राहु में नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक गैजेट? सर इलेक्ट्रॉनिक्स तो आजकल लाइफ का एक माध्यम, फ्रिज एसी सब इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बट मोबाइल वार्तालाप का यंत्र है मुख्यतः। मोबाइल इज डिवाइस फॉर कम्युनिकेशन, राइट, एंड समवेयर एंटरटेनमेंट ऑल्सो। और सबसे ज्यादा आप रिलेट करो कि मोबाइल ने किसको ट्रैप कर रखा है, टीनेजर्स को, है ना। नहीं, एक टाइम था मोबाइल, जब अपन इसकी आईफोन की बात करते थे 10 साल पहले, तो उसको शुक्र में डालते थे, और नॉर्मल नोकिया का 3350 फोन डालते थे बुध में। वो मैं शुक्र की जब बात करूंगा तब मैं आपको उसका डिफरेंस बताऊंगा। जो भी लग्जरियस महंगी प्रीशियस चीजें है ना, वो शुक्र से रिलेटेड होती है। इवन मतलब मोबाइल, मोबाइल मोबाइल फोन, हाँ हाँ, मोबाइल फोन एज अ डिवाइस की बात कर रहा हूँ। तो मोबाइल मतलब बुध बात करने का यंत्र है ना वो। वो गेम्स और एप्स तो बाद में जुड़ती गई, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, जब बेसिक तो पर्पस क्या था मोबाइल का, ठीक है। जी सर। तो ये सारे आप बुध से जुड़ोगे। देन बुध से इंटेलेक्ट, इंसान कितना बुद्धिशाली है, चतुर है, शातिर है, चालाक है, ये सब आपको बुध से पता चलेगा। हम नहीं कहते, मतलब व्यक्ति में अगर थोड़ी अकल कम होती है ना, तो क्या कहते हैं हम, बुद्धू है, राइट, दैट इज व्हाट वी से। तो बुद्धू बुद्ध है ना, इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस, शातिरता, मैंने जैसे कहा ना, स्पीच, पावर ऑफ स्पीकिंग, पावर ऑफ कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, ठीक है। देखिए मोबाइल को अलग अगेन आप जोड़ोगे, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो मोबाइल चलेगा भी नहीं ना, है ना। तो कम्युनिकेशन, राइटिंग, एक्टिंग, देखिए जो टीनेजर बच्चे होते हैं ना, वो एक्टिंग में बहुत माहिर होते हैं। उनको कहीं जाना होता है, पापा से पैसे चाहिए होते हैं, दोस्तों के साथ मूवी जाना है, वो अपनी बात बनाने के लिए ना वो कुछ ऐसा सीन क्रिएट करते हैं कि भाई पापा मम्मी हाँ बोल दे। एक्टिंग है ना वो। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग, मून, मर्क्यूरी सॉरी, ठीक है। बुध से आर्टिकल्स में और आप क्या करोगे, हरे मूंग, ठीक है। देन पेड़ पौधे, राइट। अब पेड़ पौधे मैंने यहाँ लिखा है ग्रीन बिग लीफ प्लांट्स, आप वास्तु में करते हो तो वो मुख्यतः बुध से रिलेट होते हैं, बट यूजुअली ग्रीनरी को बुध से रिलेट किया गया है। तभी आप वास्तु में देखोगे ना, तो साउथ वेस्ट में ग्रीन कंप्लीटली अवॉइड किया गया। क्यों? क्योंकि बुध और राहु अगर मिल जाते हैं ना, तो मतलब आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लॉजिक आप प्लेनेट से देखो, राहु मतलब भटकाने वाला ग्रह, और ये एक टीनेजर है। आप किसी भी टीनेजर को भटका सकते हो, एक मैच्योर आदमी को नहीं भटका सकते। समझ रहे हो? लॉजिक समझने की कोशिश कर रहे हो? वास्तु तो अभी बाद में आएगा, बट कुछ ऐसे में डॉट्स कनेक्ट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जी सर। है ना। तो ग्रीन प्लांट्स, अब ग्रीन प्लांट्स में ग्रीनरी होगी। अब आप बोलोगे कि मेरा तो गांव में घर है, घर के चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, राइट, तो वो प्रकृति है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि फिर वहां पर गांव का घर है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, तो मैं साउथ वेस्ट और साउथ में जाकर पेड़ पौधे सारे उखाड़ दूं, नहीं, ऐसा नहीं होता।
वो प्रकृति है, ठीक है। मंगल जमीन है, तो आपका घर भी तो जमीन पे बना, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं है तो क्या आप जमीन ही उखाड़ दोगे? ऐसा नहीं होता, प्रकृति है वो, ठीक है। ग्रीन फ्लावर्स, ग्रीन क्लोथ्स, एमरल्ड, घी, मर्क्यूरी यंत्र, बुध यंत्र, एल्यूमिनियम और पक्षी, ये सारे बुध से कोरिलेट करते हैं। रेमेडी में ज्यादातर हरा मूंग आपके यूज होते हैं। मोबाइल लैपटॉप मैंने जो बताया, जो कम्युनिकेशन, अब लैपटॉप आप एंटरटेनमेंट के लिए कोई यूज कर रहा है, मूवीज देखने, गाने सुनने, वो एक अलग बात है। बट कोई ईमेल कर रहा है, कोई अपने बिजनेस के कोटेशन बनाकर क्लाइंट से जूम मीटिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कम्युनिकेशन डिवाइस है। कोविड हो गया था तो सबने जूम पर बिजनेस किया अपना। क्यों? क्योंकि आप इन पर्सन मिल नहीं सकते तो जूम पर मिल सकते हो, बात कर सकते हो, है ना। तो इट इज मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, मीडिया हाउसेस, न्यूज, ये सब बुद्ध से रिलेटेड है ना। बुक्स, बर्ड्स किससे है सर? सॉरी, बर्ड्स किससे रिलेटेड है? मरकरी से? मर्क्यूरी से, यस। कैसे मर्क्यूरी, मतलब बर्ड्स? पक्षियों को ज्यादातर बुद्ध से रिलेट किया जाता है, वो चंचल होते हैं ना, जैसे टीनेजर्स है ना। ओके, मतलब सब पंक्षी जितने भी होते हैं उनको बुद्ध से रिलेट किया जाता है। मुख्यतः सारे पक्षी, ठीक है। अब मुख्यतः मतलब आपके आसपास नॉर्मली पाए जाने वाले पक्षी, ठीक है। ओके, ठीक है। सर बुक्स बुक्स बुध में आएगा या राहु में आएगा? नहीं, बुध में ही आएगा सर। बुध में आएगा। यस। और मटका बुध में आएगा? मटका, उसमें मेरे हिसाब से दो मुख्यतः प्लेनेट एसोसिएटेड है, हम उसकी बात करेंगे सर, फिर है ना। अभी वो नहीं रहेगा, मैं उसका बताऊंगा आपको। कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जिसमें एक नहीं, दो तीन मल्टीपल प्लैनेट्स का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो बुक्स हो गई, किताबें हो गई, तो किताबें मुख्यतः बुद्ध को रिप्रेजेंट करती है। किताबें देखो, कोई बच्चा बुद्धू होगा ना तो पढ़ाई नहीं करेगा। तो मैंने जैसे शुरुआत में कहा, बुद्धू इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है, तो पढ़ने की कैपेबिलिटी नहीं है। स्कूल में ऐसे बच्चे सबसे कमजोर होते हैं, बुद्धू होते हैं, राइट। तो किताबें और किताबों से लगाओ मतलब इंटेलेक्ट है, ठीक है। ओके सर, एक सॉरी एक हाँ क्वेश्चन है कि जी। पेन पेन बुध में आएगा, राइट? यस, ये नोटबुक, ये आपका स्टेशनरी जो है ना, पेन, स्केल, इरेजर, स्कूल नोटबुक जो आप बैग में रख जाते हो ना, वो बच्चे, वो सब बुद्ध से रिलेट करोगे आप। पेन इज वे ऑफ मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। ये तो अभी आप टाइप करके प्रिंट लेकर आप कर सकते हो, पहले तो क्या करते थे, लेटर लिखते थे ना पेन से। तो पेन, इंक और टॉयज टॉयज भी बुध में आएगा ना? और हाँ, टीनेजर। खिलौने, बच्चों से रिलेटेड जो भी है ना, वो उसमें ही आएगा, ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। देन नर्वस सिस्टम, बॉडी डिजीजेस में, ठीक है। द ब्रेन, ठीक है। लॉजिकल, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, वो अंकल जी का जिसके अभी क्लाइंट आए थे, ठीक है। थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम बुद्ध से होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम बुद्ध से होती है। सेंसरी ऑर्गन्स, इंद्रियाएं, बुद्ध से रिलेटेड होती है। इसमें बुद्ध और मून दोनों का सम्मिलित कंट्रीब्यूशन है। पर क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स, नर्वस सिस्टम से सेंसरी ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, इसलिए मुख्यतः बुद्ध, ठीक है। सेंस ब्रेन करता है मून, बट वो सेंस का सिग्नल कौन पहुंचाता है ब्रेन तक? अगर आप कोई गर्म चीज छूते हो तो वो गर्म का सिग्नल जो पहुंचाने का मीडियम होता है, मीडियम, मीडियम वर्ड ही बुद्ध से जुड़ा हुआ है, मीडिया, मीडियम, है ना। बुद्ध से दांत भी होते हैं, बाय द वे, मैंने लिखा नहीं, टीथ, है ना। तो किसी के दांत में दर्द है, दांतों की तकलीफ, तो बुद्ध का डोनेशन करे, बुद्ध की रेमेडी करे, उनको फायदा होता है, ठीक है। प्रोफेशन एंड करियर में आप देखोगे तो मीडिया, जैसे मैं अभी बोला हूँ 2-4 बार, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी प्रोफेशन है आपके, ठीक है। देन ट्रेडिंग, ब्रोकर, ठीक है, क्योंकि सेल्स, मार्केटिंग, टीचर, टीचर को क्या करना है, ऐसे मुख्यतः बोलना होता है, तो बुद्ध। एक बात बता दूं, आप सब लोग जो यहाँ जुड़े हो ना मुझसे अभी, सबके ना कहीं बुद्ध प्रबल है। अच्छा बुरा मैं नहीं ऐसे बता रहा हूँ, और ज्यादातर बोलूंगा तो बुद्ध अच्छा ही है इन अ वे, तभी आप में ज्योतिष सुनने की, समझने की क्षमता है। लॉजिकल दिमाग अभी सुन रहा है, समझ रहा है। आम आदमी को आप बिठाओगे इस क्लास में, क्या बोलोगे, यार ये बुध शुक्र गुरु क्या है यार, ये क्या क्या हाउसेज राशि, मेरे तो समझ नहीं आ रहा है, मैं जा रहा हूँ भाई,
ठीक है, बट आप में वो है कैपेसिटी, तभी आप सुन रहे हो। तो आप सबका बुद्ध कहीं ना कहीं अच्छा है। ठीक है, राइटर्स, एडिटर्स, डेटा मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर, देखो मैं अभी जो बात कर रहा था, है ना, एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, गणना करता है, ज्योतिष गणना कहते हैं ना, काउंटिंग ऑफ प्लैनेट्स, हाउसेस, राशिस एंड अदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल दिस इज एस्ट्रोलॉजी। लॉयर, लॉयर क्या करता है, दलील करता है, बोलता है, किसी को नोटिस भेजता है ना, अपना केस लड़ता है बोलकर, जो भी है प्रोसीजर, ब्लैक एंड व्हाइट में डॉक्यूमेंटेशन करता है लॉयर। तो ये सब बुद्ध से रिलेटेड है। लॉयर में शनि भी आ जाता है, पर शनि मुख्यतः जज, क्योंकि वो न्यायाधीश है, ट्रुथ, सत्य के साथ चलने वाला। बुद्ध इज अ लॉयर, जो दलील करता है, जो किसी भी पिटीशन को फाइल करता है, प्रोसेस करता है, ये सब लॉयर का काम। ठीक है, ये शैलेश जैन जी, आपका हैंड रेस दिख रहा हूँ सर। वो इसलिए सर कि थोड़ा सा वो बॉडी में एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद में टीथ, उसके बीच में एक और कुछ मिसिंग हुआ थोड़ा मेरे से। टीथ मैंने लिखा नहीं, बट मैं बता दूं, थायराइड था एक। थायराइड लिखा है सर। सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन मतलब आपकी जो इंद्रियां है ना, हाँ जो देख सकते हो, सुन सकते हो, टच कर सकते हो, टेस्ट कर हाँ सकते हाँ हो हाँ हाँ। ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, सेंस ऑर्गन, ठीक, थैंक यू सर। क्योंकि सारी इंद्रियां जो सिग्नल, आपने कुछ गर्म टच किया, सिग्नल कहाँ से पहुंचा, नर्वस सिस्टम थ्रू आपके ब्रेन को पहुंचा, है ना, कुछ टेस्ट किया, खट्टा लगा, कैसे पता चला। ठीक है, ये सब बुद्ध से थ्रू नर्वस सिस्टम, कम्युनिकेशन हो रहा है ना सर। बराबर एक एक बराबर। एक आपका ऑर्गन है, वो सेंस कर रहा है, उसका हाँ मैसेज लेकर ब्रेन तक जा रहा है। तो जी। जहां पर भी ये सब हुआ, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट वैसे मुख्यतः राहु है, बट सेंडिंग ईमेल, क्योंकि वो कम्युनिकेशन है इंटरनेट के थ्रू, वो बुद्ध है। ठीक है, सर ठीक, थैंक यू। मेडिकल साइंस में न्यूरोलॉजिस्ट इसी में आएगा ना? हाँ न्यूरोलॉजी, आप क्योंकि न्यूरल साइंस, नर्वस हाँ, सिस्टम, ये सब एक ही मोर और लेस कनेक्टेड है ना। तो न्यूरोलॉजिस्ट इसमें आएगा, और न्यूरो सर्जन जैसे कल आपने क्लास में बताया, तो वो बुध और मंगल कॉम्बिनेशन में आएगा। हाँ, सर्जन करी, जहां पर कट करने की बात आती है ना, हम्म, वो सर्जन का काम है। हम्म, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट दो होते हैं, जैसे मैंने भी देखा है कि हम्म, एक होता है न्यूरोलॉजी कंसल्टेंट, कि देखता है, रिपोर्ट्स निकलवाते हैं डॉक्टर, और बताते हैं कि भाई आपको ये और डिसऑर्डर है। अब उसका ऑपरेशन कराना हुआ तो आप न्यूरोलॉजी सर्जन के पास जाओगे, न्यूरल सर्जन के पास जाओगे, है ना। तो क्या एमआरआई सेंटर, सीटी स्कैन सेंटर भी बुध में आना चाहिए? वो उसमें अकेला बुध नहीं आता, उसमें चंद्र भी आता है, बिकॉज वो छवि लेता है। ओके। ठीक है, वो इमेज प्रोसेस करता है, वहां बुध भी आ गया, क्योंकि प्रिंटर भी एक बुध ही हो गया, बिकॉज प्रिंटिंग इज नथिंग बट राइटिंग, राइट। मीडिया, ठीक है, प्रोफेशनल कैरियर में मीडिया से रिलेटेड जो भी काम है, कम्युनिकेशन। सर हो गया। ये हो गया। हाँ हो गया। Okay. डाटा मैनेजमेंट, एस्ट्रोलॉजर, लायर। अच्छा, आपको लिखना है, पीछे करूं मैं? सर हो गया सर। ओके, चलिए। बुध अगर अच्छा हो कुंडली में, तो शार्प माइंड, जैसे कहा, शातिर दिमाग, एनहांस कम्युनिकेशन, एक्सप्रेसिव। बुध वाले लोग बहुत बातों नहीं होते, चैटर बॉक्स, बोल बोल करते हैं, उनका मुंह बंद नहीं रहता। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, गुड ह्यूमर, इनको क्या है, जोक करना है, जोक क्रैक करके अपने आसपास वाले लोगों को हंसाना है ना। कैलकुलेटिव, हिसाब किताब में बहुत पक्के होते हैं ये लोग। सिक्रेटिव, बुध वाले लोग सिक्रेटिव भी होते हैं, और एक प्रकार होता है जहां पर बुध अगर दूषित हो गया, अच्छा होकर भी दूषित हुआ इन अ वे, तो इनके पेट में कोई बात नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे दो राशियां हैं, एक है कन्या और एक है मिथुन। ठीक है, एक में एक ही स्त्री है, एक में दो स्त्री है, सिंबल में देखो, सिंबल्स को आप ये से रिलेट करो, तो एक स्त्री है तो उसके दिमाग में जो चल रहा है वो अपने तक ही रखेगी। अगर दो है स्त्रियां, तो मतलब बातें करेगी और बातों बातों में क्या बोल देगी पता नहीं।
तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक देखे गए। सिक्रेटिव भी होता है बुध, और कुछ होते हैं जो मतलब उनको बात बताई तो पूरे गांव में ढंढेरा पीट देंगे। ठीक है, तो ये है बुध। एनी क्वेश्चंस? अच्छा, इम्बैलेंस बाकी है ना। ओके, व्हेन इम्बैलेंस्ड irrelevant टॉक्स, इधर उधर की बिना हाथ पैर मुंह वाली बात करना, राइट। कोई कोई मैटर नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी एब्रप्ट कोई भी कुछ भी आके बोल देना, राइट। केओटिक माइंड, ये करूं वो करूं, अच्छा मैं यहाँ चला जाता हूँ, नहीं नहीं मैं वहीं चलाता हूँ, वही कर लेता हूँ, और करता को तीसरा ही है ये व्यक्ति। रेस्टलेसनेस, उसको है ना पेशेंस नहीं होता, नर्वस हो जाएगा बार बार छोटी छोटी बातों पे। एब्सेंट माइंडेड, क्योंकि लॉजिकल माइंड नहीं है ना, तो ज्यादातर ख्याली पुलाव पकाते हैं इन लोग, समझ आता नहीं है। स्कूल में ब्लैक बोर्ड देखेंगे, ब्लैक बोर्ड देखते देखते वो मूवीज के बारे में सोचेंगे, क्या सोचेंगे पता नहीं, बुद्धू लोग, मैंने बोला था ना। तो फिर इसी वजह से उनकी पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती। स्टैमरिंग, जो लोग हकलाते हैं ज्यादातर, ठीक है, हकलाना मतलब वाणी स्पष्ट नहीं है, तो बुध। ठीक है, बुध में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को? जी, अरे हाँ ना बोल दो यार। सर No, sir. हकलाना भी इसी में आएगा? हाँ, वही स्टैमरिंग मतलब हकलाना। हकलाना तुतलाना दोनों आएगा ना सर इसमें? हाँ, हकलाना तुतलाना मतलब स्पीच क्लियर नहीं है ना, सामने वाले को मैसेज नहीं जा रहा है सही, कम्युनिकेशन में ग्लिच आ रही है, तो बुध वीक है। सर बॉडी पार्ट में नोज भी इसमें आएगा क्या? क्या? नोज? तो सेंस ऑर्गन ही हुआ ना सर। हाँ, वो इसी में आएगा ना? हाँ, ठीक है, तो स्टैमरिंग, हकलाना, तोतला बोलना, ये सब हुआ। अब अगर आप मॉडर्न इसमें देखोगे तो पुअर नेटवर्क की वजह से आप बात कर रहे हो, सामने वाले को सुनाई नहीं दे रहा है, आप बात नहीं कर पा रहे हो ना, है ना, तो वो भी इट इज काइंड ऑफ वीक बुध। आपकी मोबाइल स्क्रीन जो मैंने बताई थी, मोबाइल स्क्रीन टूट गई है, आप मैसेज टाइप नहीं कर पाओगे ना सही से, है ना, तो ये सब बुध का प्रतीक है। जैसे आंखों, सेंस ऑर्गन की जब हम बात कर रहे हैं, आंखों से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है तो उसमें सूर्य और बुध दोनों की यस यस, आंखें, आईसाइट वीक है, जैसा। सूर्य है उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार। ठीक है, ओके। जुपिटर, गुरु, धनु राशि, मीन राशि, मतलब 9 नंबर और 12 नंबर। धनु की नंबर है 9 और मीन का नंबर है 12। न्यूमरोलॉजी में गुरु का नंबर है नंबर 3। ठीक है, एट्रीब्यूट है विजडम और इंसाइट। ठीक है, मुझसे न्यूमरोलॉजी की एक बात इसका याद आया, मैं बताता हूँ। आप में से सबने न्यूमरोलॉजी सीखते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, सीखी होगी। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है मीना, वे मेरे गुरु मेंटर भी है और बहुत अच्छी मित्रता है। न्यूमरोलॉजी में कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता। लोकल है, गुजराती है, तो ऐसे मिले थे। अब ऐसे इतने अच्छे भी नहीं, बट कभी कभार मिलते हैं, सामने 1-2 बार कभी। तो पहले जो मेरी गाड़ी थी उसका नंबर ये था, तो नंबर प्लेट देख के उन्हें पता कि अगली गाड़ी जो तेरे पास होगी वो रेड या मरून कलर की होगी, न्यूमरोलॉजी से। नो बर्थडे नथिंग, तो होता है, एवरी साइंस इज राइट एट इट्स प्लेस, बट उसमें कितनी आपकी मास्टरी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, स्ट्रेंथ, नॉलेज एंड फेथ, जेमस्टोन्स में पुखराज, येलो सेफायर। ठीक है, नॉलेज मतलब जो ज्ञान है, जो विश्वास है, वो इस ग्रह की स्ट्रेंथ है। मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका गुरु प्रबल है ना, उनको अपने ज्ञान पर या अपने विश्वास पर विश्वास बहुत ज्यादा रहेगा। एक बार मान लेंगे ना कि है मेरे शिव मेरे पीछे, तो शिव है ना, ये दृढ़ विश्वास है। ह्यूमन बॉडी में फैट, चर्बी जो होती है ना, फैट डिपोजिशन इन द बॉडी,
वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है। कफ भी गुरु को रिप्रेजेंट करता है। मेटल में गोल्ड एंड ब्रास गुरु को रिप्रेजेंट करता है। कलर येलो है गुरु का। डेटी में, देवताओं में गुरु मतलब गुरु बृहस्पति एक तो हुए, और आपके गुरु जिनको आप गुरु मानते हो, चाहे वो आपके टीचर हो, ठीक है, या जो गुरु जैसे आप साईं बाबा में मानते हो, या आप श्री श्री रविशंकर जी को फॉलो करते हो, सदगुरु जी को फॉलो करते हो, तो जो भी ऐसे गुरु फिगरे हैं जिनको आप गुरु मानते हो, आदर करते हो दिल से, वो गुरु है। एनिमल लायन, ठीक है। जाप संख्या इस 19,019। डायरेक्शन गुरु का वास्तु में जो 9 जोन पड़ते हैं उसमें नॉर्थ ईस्ट है। 9 जोन क्यों? क्योंकि वैदिक वास्तु में 9 जोन होते हैं, 16 नहीं, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज ऑफ गुरु। मंदिर घर में जो है वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्योंकि वहीं आपके देवता और गुरुओं का स्थान होता है। कॉमर्शियल वास्तु या इंडस्ट्रियल वास्तु में अगेन मंदिर पूजा स्थान जो है वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को? एनीबॉडी? सर ह्यूमन बॉडी में फैट? हाँ, फैट चर्बी होती है ना जो शरीर में, है ना। अच्छा, तो ये ज्यादा हुआ तो भी मतलब गुरु खराब माना जाएगा, कम हुआ तो भी गुरु खराब माना जाएगा? yes, बोथ वे राउंड। मुख्यतः गुरु दूषित हुआ तो बॉडी बहुत ज्यादा होगी, मतलब ओवरवेट होंगे, ओबेस होंगे। एक होता है हेल्दी बॉडी होना, मोटा होना गुरु वीक नहीं दर्शाता, मोटे लोग भी हेल्दी होते हैं, राइट। बट ओबेस जो बॉडी होती है, जो इधर उधर का खा के, ज्यादातर जंक फूड, स्ट्रीट फूड खा के फुल गई है ना बॉडी, वो वीक गुरु है, ठीक है। ठीक। देन वेल्थ। हाँ जी बोलिए। एक कंफ्यूजन था। हाँ जी। जब आपने धनु राशि पढ़ाई थी ना, तो उसको शायद उसका एलिमेंट आपने फायर बताया था, और यहाँ पे हम गुरु की बात कर रहे हैं कफ में। हाँ, वो ये कफ क्यों है? वो मतलब पित्त क्यों नहीं है? मतलब ये कंट्राडिक्टिंग है ना थोड़ा सा। कफ, आपको कफ हुआ होगा कभी ना कभी, आपने बेसिन में कप स्पिट किया होगा, थोड़ा येलोइश कलर दिखता है, कलर के कारण। हाँ, कलर के कारण नहीं, वो जो एक्सेस जो बनता है ना, वो जो अननेसेसरी है बॉडी में, चर्बी भी एक्सेस है। एक्सपेंशन राइट, एक्सपेंशन है ना क्वालिटी, तो एक्सेस है, राइट। चर्बी क्या है? एक्सेस है। बॉडी में जो फैट चाहिए उससे ज्यादा फैट हुआ बॉडी में, तो चर्बी हो गई, फैट हो गया, ठीक है। तो विजडम एक क्वालिटी है। देन वेल्थ, अगर धन राशि भी देखनी है तो वो बृहस्पति जुपिटर से देखते हैं। फॉर्चून, ठीक है, किस्मत गुरु अगेन। धर्म, राइट, इट इज द प्लैनेट ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तो धर्म, हम धर्म मतलब नॉट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये वाला धर्म तो धर्म है ही, राइट, रिलीजन योर बॉडी, बट आपकी जो राइटियसनेस है, राइट, कहते हैं ना कि ये माँ बाप का केयर करना आपका धर्म है, ठीक है। तो जो आपका राइटियसनेस है वो भी धर्म हुआ। रिलीजन, नॉलेज, ज्ञान, हायर विजडम, एथिक्स मतलब उसूल, है ना, जो बहुत ही उसूल से चलेंगे, अपना फंडामेंटल्स क्लियर करके चलेंगे, एथिक्स पकड़ के चलेंगे, वो गुरु प्रोमिनेंट व्यक्ति है। मोरल्स, है ना, उनके मतलब हाई मोरालिटी रहेगी उनकी, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल अभी किसमें पढ़ा हमने? शॉर्ट उसमें पढ़ा था बुध में। बुध की राशि है नंबर 3, जुपिटर है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल राशि नंबर है 9, तो 3 और 9 जब मैंने हाउस पढ़ाया तब भी बताया था, थर्ड हाउस रिप्रेजेंट
शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल एंड 9 हाउंड रिप्रेजेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है। टीचिंग गुरु है तो शिक्षा प्रदान करना भी गुरु का गुण है। गुरु हिमसेल्फ इज जुपिटर। फादर, पहले गुरु पिता होते हैं आपके। उंगली पकड़कर चलना कौन सिखाता है? आपके पिता। ट्रेडिशन, जो परंपरा है, आदर्श है, वो जुपिटर से आता है। जुपिटर को आप चने की दाल, राइट, येलो चना दाल, येलो फ्लावर्स, येलो क्लोथ, स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, लेट मी करेक्ट इट। येलो सेफायर, पुखराज जेमस्टोन है, घी, ठीक है। देन टर्मरिक, हल्दी सबसे बेस्ट है। बुक्स, अगेन किताबें, बट रिलीजियस किताबें यहाँ पे, या नॉलेज देने वाली किताबें। किताबें बेसिक होती है, स्कूल की किताबें एक अलग होती है, फॉर्मल एजुकेशन मैंने बताया था, 4th हाउस, ठीक है। तो वो एक किताबें है, आपकी स्टोरी की किताबें है, कॉमिक्स की किताबें है, इन जनरल जो नॉर्मल किताबें है वो, बट जो आपको हायर एजुकेशन देने वाली किताबें वो गुरु है। रिलीजियस किताबें है, गीता है आपके घर पड़ी है, फिर पुराने पड़ी है आपके, पुराण है, फिर आप अगर एस्ट्रोलॉजी की अच्छी अच्छी किताबें रखते हो, सारे गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। जो नॉलेज अच्छा, हायर नॉलेज, इंजीनियरिंग आपने कर ली, जो आपकी कॉलेज की जो कोर्स की किताब थी वो तो है, बट आपने आउट ऑफ इंटरेस्ट कुछ अच्छे 2-4 ऐसे ग्रंथ ले आए जो इंजीनियरिंग को और रिफाइन वे में प्रेजेंट करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा नॉलेज, हायर नॉलेज दे रहे हैं, वो गुरु से रिलेटेड होती है। जुपिटर यंत्र, गुरु यंत्र, गुरु के पिक्चर्स, साईं बाबा का पिक्चर हो गया, या मूर्ति हो गई, या श्री श्री के, कोई भी आप जिनको गुरु मानते हो, जिनको दुनिया संसार गुरु कहता है, ठीक है, तो वो सब आपका जुपिटर से रिलेटेड। सब बनाना भी इसी में आता है? बनाना नहीं, देखिए मैं एक बात बताता हूँ, सारे एडिबल ऑब्जेक्ट्स और ये सब हो ना, वो हर एक कोई ना कोई प्लैनेट से रिलेट करता है, और सबके अलग अलग मत भी होते हैं। मैं आपको वही सिखा रहा हूँ जो मैंने अपने प्रैक्टिस में और अपने एसोसिएशन में, जो मेरे ग्रुप में जो है एक्सपर्ट कंसल्टेंट जिन लोग करते हैं, वही सारे रिकमेंड कर रहा हूँ। वरना कुछ लोग किसी चीज को किसी में बताएंगे, किसी चीज को लाल किताब कोई करता है, कोई क्या करता है, तो सबके अलग अलग मत तारण होते हैं। सही गलत पे मैं नहीं जा रहा हूँ, बट अपनी प्रैक्टिस से जो मैंने देखा है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ओके। है ना। बॉडी एंड डिसीजेस में लीवर, है ना, लीवर कहते हैं दारू पीने से लीवर खराब होता है, राइट, तो राहु दारू और लीवर जुपिटर। दारू पीने से विजडम चली जाती है ना, राइट, होश कहाँ रहता है व्यक्ति को। लीवर में जब प्रॉब्लम्स आती है ज्यादातर, तो पीलिया होता है, जॉन्डिस, राइट, तो रोग होता है, आदमी पीला पड़ जाता है, पीला कलर भी इसका है। तो जिसको भी अगर जॉन्डिस हुआ है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका गुरु वीक है कुंडली में, ऐसे व्यक्ति को ही जॉन्डिस होगा, गारंटीड, है ना। बिना कुंडली देखे मैंने कईयों को दिया है, जिनको भी जॉन्डिस हुआ है, ध्यान में आया है, उनको हल्दी डोनेशन डिस्पोज करने की रेमेडी दे दो आप, कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है, बेस्ट है, ठीक है। सो लीवर या लीवर से लगती जो भी बीमारियां हैं वो जुपिटर से। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जुपिटर। डिपोजिशन ऑफ फैट्स, चर्बी जमना बॉडी में, हाँ जी, ओके। शुगर, हाँ जी, अच्छा, शुगर लेवल बढ़ जाना, ठीक है, तो वो भी जुपिटर से। कफ, अभी मैंने समझाया, अभी पूछा था दीपक जी ने, तो कफ होता है वो जुपिटर से रिलेटेड है। कंजेशन, राइट, वो भी जुपिटर से। अपसेट स्टमक, पेट खराब होना, वो भी जुपिटर से। जुपिटर की मूल क्वालिटी एक है ना, हायर नॉलेज विजडम के अलावा, वो एक्सपेंशन। तो जो भी चीज एक्सपेंशन को रोकती है ना, या ओवर एक्सपेंड कर देती है, वो कहीं ना कहीं जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, ठीक है।
और ऑक्सीजन भी आएगा ना इसमें? जुपिटर से ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, खुली जगह में मिलेगी आपको। बंद रूम में तो अगर आपको पुर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, राइट। तो एक्सपैंडेड है ना, ओपन स्पेस है, एक्सपेंशन है, तभी कहते हैं वास्तु में नॉर्थ ईस्ट जो जोन है गुरु का, उसको खुला छोड़ दिया जाए, ओपन रखा जाए, है ना। प्रोफेशन एंड कैरियर, टीचर, गुरु, गाइड, फिलोसोफर, ये सब जुपिटर से आते हैं। प्रीस्ट, जो आपके पुजारी, पंडित, मौलाना वगैरह वगैरह जो है, वो सब जुपिटर से आते हैं। रिलीजियस लीडर, ठीक है, धर्म प्रचारक जो होते हैं, वो जुपिटर से आप देखोगे। देन फॉरेन रिलेशंस, फॉरेन रिलेशंस कैसे, मैंने बताया था 12th हाउस या 12th राशि फॉरेन रिलेशंस है ना, 12th राशि के लॉर्ड है जुपिटर अगेन। सो विदेश से रिलेटेड कुछ काम हो रहा है तो वो जुपिटर। बैंकिंग, बिकॉज जुपिटर इज ऑल्सो सिंबलाइजिंग वेल्थ, ठीक है। फिलोसॉफी, काउंसलिंग, ठीक है, कंसल्टेंट, काउंसलर होना चाहिए, ये स्पेलिंग गलत आ रही है, ठीक है। कंसल्टेंट, कोई भी कंसल्टिंग का काम करता है ना कुछ भी, तो वो जुपिटर से रिलेटेड है, ठीक है। क्या कुछ कहने जा रहा था मैं, एक्चुअली आउट ऑफ माय माइंड कुछ था जुपिटर का, एनीवेज याद आएगा तो बताऊंगा। जुपिटर ये सारे प्रोफेशंस आपको दिलाता है, ठीक है। जब जुपिटर अच्छा होता है कुंडली में तो सॉल्यूशन प्रोवाइडर, सोशल वर्कर, फॉर्च्यून टेलर, मतलब एस्ट्रोलॉजी वगैरह, ठीक है, वहां पर भी जुपिटर काम आता है। विजडम है ना, एस्ट्रोलॉजी में गणना, ज्योतिष की गणना आप बुध से करोगे, कैलकुलेशन, थियरी जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो थियरी को अप्लाई बुध से करोगे, बट ओनली थियरी से भी ज्योतिष नहीं होता, आपको उसमें आपकी विजडम ऐड करनी पड़ती है, तब आप अच्छे ज्योतिष कहलाओगे, ठीक है। गुरु ज्ञान, गुरु दीक्षा का ये महत्व है। गाइड, गुरु गाइड भी है, आपको मार्गदर्शन करते हैं, ज्योतिष भी आपके मार्गदर्शन करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, जो अच्छा गुरु है जिनका, वो बहुत सकारात्मक और अच्छी बातें करते हैं, ठीक है। काम एंड कंपोज होते हैं, शांत होते हैं, जैसे ऋषि मुनि गुरुओं की आप छवि देखो, शांत होता है ज्यादातर। नॉलेज बहुत अच्छा रहता है जिनका गुरु अच्छा रहता है, विजडम उनके पास रहती है, ठीक है। तो जब गुरु अच्छा होता है कुंडली में, आपको ये सारी क्वालिटीज व्यक्ति में देखने को मिलेगी। यूजुअली अच्छे गुरु वाले व्यक्तियों को देखा है वो ना, वो स्लाइटली, मेरे एक्सपीरियंस में ना, वो स्लाइटली ओवरवेट होते हैं हमेशा, स्लाइटली, है ना, वो उनकी बॉडी नॉर्मल लीन पतली दुबली बॉडी नहीं रहती। दिस इज द क्वालिटी, क्योंकि वो संतुष्ट है ना, खुश है, अंदर से हैप्पी है, तो बॉडी हेल्दी ही रहेगी। ओबेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। व्हेन इम्बैलेंस्ड, गुरु जब अच्छा ना हो तो हर बात में गलती नुक्स निकालना, छोटी छोटी बातों में ये ठीक से नहीं हुआ है, ये सही नहीं हुआ है। पेसिमिस्टिक, बहुत डिमोरलाइजिंग बातें करना, निराशावादी बातें करना, ये सब खराब बुद्ध की निशानियां हैं, ठीक है। सोचते समझते नहीं है, धैर्य नहीं है ना इनकी, अगर नॉलेज नहीं है, विजडम नहीं है, तो सोचने की एबिलिटी नहीं है, तो बिना सोचे समझे ही काम कर डालते हैं, ये खराब गुरु की निशानी है, ठीक है। डिजीनेस, मतलब वो रहता है ना, वो जैसे नशे में है काइंड ऑफ, या बहुत नींद आती रहती है पूरा दिन, काम में मन नहीं लगता, आराम करने को, लेट जाने को मन करता है हमेशा, ठीक है। सिनफुल एक्टिविटीज, पाप करना, विजडम नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो व्यक्ति क्या करेगा, पाप ही करेगा, और क्या करेगा। अगर अच्छी नॉलेज है, विजडम है, तो पाप नहीं करेगा ना। हाइपर एक्टिव, अगेन हाइपर एक्टिवनेस कैसे आती है, सोचने की क्षमता नहीं है, बुद्धि नहीं है, तभी आएगी, राइट, हायर विजडम नहीं है तभी। तो ये सारा गुरु से रिलेटेड है।
गुरु में कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है बृहस्पति में, एनीबॉडी? सर जो इनके पीछे साइन है, जैसे गुरु के पीछे एलिफेंट का साइन है, तो क्या ये कुछ साइंस भी सिंबॉलिक है? हर किसी का अलग वाहन है और अलग वो है। ये जो आप अभी ये सारे पिक्चर्स देख रहे हो ना, उनके वाहन देख रहे हो, तो हर एक देवताओं के ना पौराणिक कथा में उनके व्हीकल्स है अच्छा, ना, वो है। ओके। तो जैसे लक्ष्मी जी भी लोटस पे बैठती हैं और गुरु महाराज भी। हाँ, कमल आसन तो बहुत देवी देवताओं के कमल पास होता है। आसन, हाँ जी। इनफैक्ट सारे देवी देवताओं का कमल आसन फेवरेट रहता है अपने आप में। या हाथी भी गुरु है सर, पीछे बनाया था? हाँ जी, हाथी गुरु है क्या, पीछे बनाया हुआ? हाथी उनका व्हीकल है सर। और ये हाथी, अगर आपने पौराणिक कथा पढ़ने में जानने में इंटरेस्ट है, तो गुरु है कौन? बृहस्पति देव जो है वो देवताओं के सलाहकार है, जैसे मैंने समझाया था। देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। इंद्र का व्हीकल ऐरावत है ना। तो जो राजा का है वो गुरु का है बाय डिफॉल्ट। गुरु को ये राजा कभी मना नहीं कर सकते, है ना। तो ये कैसे कनेक्शन निकलता है व्हीकल्स में? पर राजा को ठाट होता है, दिखाना होता है, शो ऑफ करना है। गुरु को शो ऑफ नहीं करना है इन अ वे। सिंपल अपने भगवे रंग में रहते हैं वो, बट उनको भी कहीं जाना है तो व्हीकल तो चाहिए ना भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपके जुपिटर। एनी क्वेश्चंस अदर? और कुछ जानना है जुपिटर के बारे में? सर एनिमल में फिर लाइन के साथ एलिफेंट भी लिखना है क्या? नहीं नहीं, अगर मेरे को लिखना होता तो मैं वहीं लिख देता ना, हाँ, है ना। तो यस, मैंने कुछ पर्पस से नहीं लिखा है। ओके। जो लिखा है ना उसी पे ध्यान दीजिए। मैं ना एक बार बताता हूँ, जैसे अभी कोई कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो शायद हो सकता है आपने कहीं और पढ़ा हो, कहीं और सीखा हो, तो आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। होता क्या है कि कोई थियरी में वो सही जाता है, बट हम जो कर रहे हैं उसमें जो मेरे प्रैक्टिस में बेस्ट आया मैं वही बता रहा हूँ। 10 चीजें और भी निकल सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट द बेस्ट व्हाट हैव वर्कड आउट फॉर मी वो मैंने लिस्ट आउट कर दिया, इतनी सफिशिएंट है फिलहाल के लिए, है ना। उससे ज्यादा ओके फिर सर, आप उसको कनेक्ट करें तो आप खुद कंफ्यूज होंगे, ओके सर। है ना। हाँ सर, एक और क्वेश्चन है। जी। आई डोंट नो हाउ रेलेवेंट इट इज। हम्म। आपने ना बोला था कि फादर इज द फर्स्ट गुरु। जी। सर मदर इज द फर्स्ट गुरु नो? मदर दुलार करती है, प्रेम करती है, सुख देती है, ठीक है, मातृत्व देती है, अनाज देती है। बट संसार के सामने जब उंगली पकड़कर चलना होता है ना, तो बाप का हाथ ही आता है पहले। यू फॉलो योर फादर फुटस्टेप, ऐसा कहते हैं ना, हाँ, कहावत है। यस यस। तो सिखाती तो माँ भी है, वो माँ भी सब वही सिखाती जो पिता सिखाते हैं। तभी 9th हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ फादर, जब हाउसेस पढ़े थे हमने। एंड 9th हाउस इज 9th राशि, मतलब गुरु, मतलब जुपिटर। ठीक है ना। अच्छा ओके सर। क्वेश्चन है, ऐसे सोचो, अच्छा है, ऐसे डाउट्स क्लियर करो अपने। यस सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ललिता जी, आर यू गेटिंग दिस? ललिता जी, आर यू देयर? ओके। प्रेरणा जी, आप शुरू में आते हो फिर आपकी आवाज ही नहीं आती जी। कोई नहीं, चलिए। तो ये हो गया गुरु। हाँ जी, हेलो। हेलो, आप तो कैसे? अरे बस ऐसे ही पूछ रहा था, मतलब और कुछ नहीं। नहीं मैं ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। शुक्र, गुरु के बाद शुक्र, शुक्राचार्य से शुक्र आए, ठीक है। वीनस, ठीक है। वीनस के बारे में जानते हैं। वीनस की दो राशियां हैं, अगेन कौन सी राशियां हैं? वृषभ और तुला। वृषभ मतलब राशि नंबर 2, और तुला मतलब राशि नंबर, कौन सा नंबर है? 7 नंबर, राइट। 2 and 7। न्यूमरोलॉजी में 6 नंबर जो है वो है शुक्र का, ठीक है।
एट्रीब्यूट्स, डिस्क्रिमिनेशन, परखना, फिल्टर करना या परखना, ये कैपेसिटी जो है वो शुक्र देता है। ठीक है। देवताओं के गुरु बृहस्पति को नियुक्त किया गया, दानव के गुरु को शुक्राचार्य नियुक्त किए गए। ठीक है। अब देवताओं के कंपैरिजन में दानवों की टीम बहुत बड़ी थी, बहुत विशाल, बट उनके पास विजडम नहीं थी, दानव थे, राक्षस थे। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट राक्षस को चुनना और बैटलफील्ड में खड़े करना उस देवता के सामने फाइट करने के लिए, तो वो कौन करता था? उनके गुरु शुक्राचार्य। फिल्टर करना, डिस्क्रिमिनेट, कौन किससे लड़ेगा, है ना। तो पावर ऑफ फिल्ट्रेशन, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज गिवन बाय शुक्राचार्य वीनस। स्ट्रेंथ, फिल्ट्रेशन, अभी जो मैंने बताया। जेमस्टोन्स में हीरा, डायमंड, राइट, सबका फेवरेट डायमंड रिंग होती है ना, एवरीबॉडीज ड्रीम। बट हीरा सब किसी को, हर किसी को पहनना भी नहीं चाहिए, सबको सूट नहीं करता। आप शुक्र को जानोगे आपको पता चलेगा। ह्यूमन बॉडी में स्किन और किडनी, ये शुक्र से रिलेटेड है। मेटल में प्लैटिनम, शुक्र से रिलेट करोगे आप। कलर में क्रीम या सिल्की वाइट, शाइनिंग वाइट। मून का था वाइट, बट वो कॉटन वाइट, प्लेन वाइट, बट शाइनिंग, चमकदार सफेद, रिन सुप्रीम वाली चमकदार, तो वो वीनस। डेटी जो है लक्ष्मी जी। ठीक है। एनिमल, जो काउ, एनी काइंड ऑफ काउ इज समहाउ रिलेटेड टू शुक्र। जाप संख्या इज 16,000। डायरेक्शन ऑफ शुक्र इज साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में किचन बनाने को कहते हैं, मंगल रखने को कहते हैं, और डायरेक्शन शुक्र का साउथ ईस्ट। कंफ्यूज मत होना। मंगल किचन का रिप्रेजेंटेशन था, मंगल की डायरेक्शन थी साउथ, राइट। शुक्र की डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, और शुक्र का रिप्रेजेंटेशन घर में है बेडरूम, क्योंकि शुक्र भोग विलास का कारक है, लग्जरी का कारक है शुक्र। ठीक है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वीनस का। वास्तु में आप बेडरूम जोड़ोगे। ठीक है। कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल वास्तु में आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जहां पर आपकी प्रोडक्ट फैक्ट्री में है या कहीं प्रोडक्ट डेवलप हो रही है, जहां सर्विस कैटर हो रही है, सर्विस डिफाइन हो रही है, अगर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है तो वो सब शुक्र से रिलेट करोगे आप। ठीक है। शुक्र में ब्यूटी का कारक है, लव। ठीक है। प्रेम का कारक भी शुक्र है। ठीक है। पैशन, शुक्र अगेन। वाइफ, पत्नी का कारक शुक्र है। अब मैंने वाइफ लिखा है, हस्बैंड नहीं लिखा है, सोचो क्यों? हाँ जी, हस्बैंड गुरु हो जाएगा ना। की लक्ष्मी होती है। हाँ, बहुत सही तारण है। किसने कहा वाइफ घर की लक्ष्मी होती है? ये सर नेहा। हाँ, नेहा जी बहुत परफेक्ट है। और क्या आप इसमें तर्क कर सकते हो? वाइफ लिखा है, हस्बैंड क्यों नहीं लिखा मैंने? वाइफ के गुरु भी शुक्र हैं। सर फीमेल फेमिनाइन प्लैनेट है। देखिए, इसमें ना एक थियरी है समझने के लिए, इसको कोई ऐसे सब्जेक्टिव मत लेना, बट समझाने के लिए बता रहा हूं कि व्हाट यूजुअली मैन वांट इज ब्यूटी, राइट। व्हाट यूजुअली वुमेन वांट, यूजुअली मैं कीवर्ड दोनों में यूज कर रहा हूं, इज डिपेंडेबिलिटी, मतलब एक भरोसेमंद साथी चाहिए उनको, राइट। सिक्योरिटी, यस। तो वो उनको गुरु होता है ना। और मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ शुक्र है, वाइफ के लिए हस्बैंड गुरु है कहीं ना कहीं। अब ये अपने आप में ऑफ लेटली
कुछ एक्सपर्ट्स की प्रैक्टिस से ये तारण निकल के आया है कुछ सालों से, वरना मतलब ज्यादातर स्पाउस ही मानते थे। और जैसे अभी नेहा जी ने कहा कि वाइफ मतलब लक्ष्मी होती है घर की, बहुत सही बात है, ये एक सिंपल तारण है शुक्र को वाइफ से रिलेट करने का। ठीक है। देन कपड़े, साधारण कपड़े नहीं, ब्रांडेड कपड़े, राइट। ब्रांडेड क्लोथ्स को आप शुक्र से रिलेट करोगे, नॉट ऑर्डिनरी वन। व्हीकल्स, आपके भोग विलास का जो कारण है, आपके लग्जरी लाइजर का जो सामान है, वो सब शुक्र से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ठीक है। मैरिटल हैप्पीनेस, हार्मनी, नेचर, नेचर ब्लिस देता है ना, पेट एंड एनिमल्स। ठीक है। फ्रेगनेंस, परफ्यूम्स, ये सब भी आप शुक्र से रिलेट करोगे। ठीक है। शुक्र आप कहाँ ढूंढोगे? बासमती राइस, देखो मैंने राइस बताया था, आपको याद हो तो मून में, अगर नहीं बताया तो नोट में ऐड कर दो। मून में राइस और मिल्क शायद बताना रह गया था, मिल्क एंड राइस मून में था। बट बासमती राइस मतलब लग्जरियस आ गया ना, महंगा वाला आ गया। सादा चावल और बासमती चावल में फर्क रहता है ना प्राइस में। तो बासमती राइस जो आपका है वो है वीनस। वाइट फ्लावर्स, वाइट सिल्की क्लोथ्स, फ्रेगनेंसेस, परफ्यूम्स, ऑल लग्जरी आइटम्स, वाइट सैंडलवुड, ठीक है, सफेद चंदन जो आता है। फिर आपके शुक्र में आपका दही भी आता है, कर्ड, शुगर भी आती है, वाइट शुगर। ठीक है। ये सब आप शुक्र से रिलेट कर सकते हो। ठीक है। लव, लस्ट, पैशन, फैशन, फैशन और पैशन दोनों शुक्र से। ठीक है। शुक्र से आप लंबर पेन, किडनी डिसऑर्डर, स्किन रिलेटेड इश्यूज, लाइफ सेवर या इम्यूनिटी। ठीक है। अब ये लाइफ सेवर इम्यूनिटी कैसे? जब अमृत बांटा गया देवताओं में, सारे देवता अमर हो गए, तो ये कुछ अनफेयर हो गया ना दानवों के साथ, असुरों के साथ। तो शिव जी ने शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या सिखाई कि जिसको मृत से भी जीवित कर सका जाए, है ना। तो शुक्राचार्य को विद्या सिखाई। तो मतलब इम्यूनिटी कैसे आती है? जो डेड सेल्स है उनको एक्टिव करना, राइट, उसको फिक्स करना, लाइफ सेव करना। तो ये कहीं ना कहीं शुक्र यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। ठीक है। कुंडली में ना जो 12th हाउस सब बोलते हैं, तो 12th हाउस इज द हाउस ऑफ लॉसेस। ये हमने सीखा है, सीखा है नहीं सीखा है? यस सर, सीखा है। एक ही प्लेनेट है जो 12th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दो है एक्चुअली, केतु भी अच्छे रिजल्ट देता है, बट एक प्लेनेट कैटेगरिकली 12th हाउस में अच्छे रिजल्ट देता है हमेशा, वो है शुक्र। कैसे कैसे? उच्च का होता है। कुछ का होता है, वो थियरी हमने नहीं सिखाई, बट आप, हाँ बात सही है, लॉजिक तो सही है, बट इसको याद करने के लिए ना मैं आपको एक कुछ दिखाऊंगा स्क्रीन पर। जी सर। दो फोटो दिखानी पड़ेगी आपको एक्चुअली। बॉडी जो 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का होता है, इसलिए भी वो शुक्र के साथ अच्छा है। हाँ, इन अ वे सही बात है। महर्षि पराशर ने भी कहा है कि जिसका 12th में शुक्र है ना, वो इंसान रात को भूखे पेट नहीं सोएगा कभी। मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ना वो अपने पैसे बना लेता है। दैट इज द रीजन। तो ह्यूमन बॉडी में अब ये नारायण है, श्री हरि विष्णु है,
आप स्क्रीन देख रहे हो ना। तो नारायण के बॉडी में ऐसे 12 राशियों को दिखाया गया है, ठीक है। और आपने नारायण की एक ये वाली भी पिक्चर देखी होगी सबने, राइट। तो नारायण के चरणों में कौन है? लक्ष्मी जी। 12th हाउस, 12th राशि, सॉरी, है ना। 12th हाउस 12th राशि, सेम थिंग। रिलेट कर रहे हो? जी सर। तो वेदों में, पुराणों में, पिक्चर्स में, देवताओं की कहानियों में ऐसी एस्ट्रोलॉजी छुपी हुई है, सीक्रेट कोडिंग ऐसे। वेरी इंटरेस्टिंग सर। चलिए, सतीश जी वो पहली वाली पिक्चर बताइए ना प्लीज। हाँ, ये गूगल से ही ली मैंने, अभी गूगल से निकाली। ये मैं आपको ये इससे रिलेटेड कुछ पढ़ाने भी वाला हूँ। अगला चैप्टर हमारा वही है प्लैनेट्स के बाद। आपने तो पढ़ा है निकिता जी शायद। ओके, या मैंने वो ठीक से देखा नहीं पिक्चर, बट नो आई सेम थिंग है। बट सही से श्रीहरि विष्णु के शरीर में ऐसी 12 राशियों को ऐसा दिखाया गया है ना। हाँ, करेक्ट सही, थैंक यू। ओके, चलिए। तो लाइफ सेवर इम्यूनिटी, धीरूभाई अंबानी की कुंडली में 12th हाउस में बुध शुक्र, राइट। शुक्र को 12th हाउस में अच्छा ही माना गया है सारे ज्योतिष में। प्रोफेशन और करियर शुक्र से रिलेटेड क्या हो गए? आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, ये सब शुक्र से रिलेट करोगे आप। एक्टर्स, कॉस्मेटिक्स, फ्लावर्स, फ्रेगनेंस, ऑटोमोबाइल, ठीक है, लग्जरी गुड्स, हॉस्पिटैलिटी, ये सब शुक्र से रिलेटेड है। मैंने कुछ 7-8 आइटम लिखी है, बट आप हर कोई चीज को हर एक प्लैनेट से कहीं ना कहीं एसोसिएट करोगे। अब अच्छे से जब जानोगे, प्रैक्टिस करोगे, ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट आप यही समझो, मतलब फ्लावर्स है, फ्रेगनेंस है, कॉस्मेटिक्स, जो आपका रूप रंग निखार दे, है ना, लग्जरी क्लोथ्स। तो गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग भी वीनस से रिलेटेड प्रोफेशन हो गया, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो इंसान को क्या चाहिए? तन ढकने के लिए एक कपड़ा चाहिए, बट यू वांट सम पैटर्न्स, डिजाइन्स एंड टी शर्ट्स में ये बना हो, प्रिंट बना हो, शर्ट में ये हो, तो ये वीनस से आता है। तो बुटीक्स एंड सैलून्स है, या बुटीक, सैलून, ब्यूटी, आपका ब्यूटी पार्लर, ये सब शुक्र है, ठीक है। ओके, आगे शुक्र अगर कुंडली में बैलेंस हो तो क्या होगा? लग्जरियस लाइफ होगी, सुख शांति वैभव, है ना। देन ये डिस्क्रिमिनेटिव पावर उनमें अच्छा रहेगा, कौन सी चीज लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, बहुत अच्छी परख होगी इनके अंदर। कंफर्ट्स, लाइफ में इनके कंफर्ट होगा, आराम होगा, ठीक है। वाव फीलिंग, जो ऐसे ही स्टाइल में रहते हैं ना, एकदम स्वैग में रहते हैं, फैशन स्टाइल, बाहर निकलते हैं तो भी एकदम, घर के बाहर निकले तो एकदम ग्रूम होकर, एकदम ऐसे नहीं कि चलो शॉर्ट्स पहन के निकल पड़े, नहीं। ल्यूरिंग एंड मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, सबको अट्रैक्ट करने वाली। तुला राशि जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने बताई थी एक बात, अगर याद हो तो, तुला राशि वालों में होता है ये पावर, सबको अट्रैक्ट करने का, है ना। तो शुक्र, लव, प्रेम का प्रतीक भी शुक्र है, ठीक है। शुक्र अगर अच्छा ना हो कुंडली में तो क्या होगा? वल्नरेबल, मतलब भेदभाव करना, ऊंच नीच, बड़ा छोटा। ये फिल्ट्रेशन नहीं है, फिल्ट्रेशन मतलब परख, जो सही है वो चुनना, बट भेदभाव करना इज अ डिफरेंट थिंग,
ठीक है। ओवर सस्पिशियस, बहुत संदेह करना, बहुत शक करना, डिस्कम्फर्ट, अनप्लेजेंट, मतलब अच्छे शुक्र वाले लोग हैं ना एकदम प्लेजेंट, सुख शांति, मतलब एकदम रिलैक्स रहेंगे, अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे। ये अनप्लेजेंट रहेंगे। इरिटेटिंग लोग शुक्र खराब, इनडिसिप्लिन, कोई शिस्तता नहीं है इनमें, शुक्र वीक है। ठीक है। लस्ट, बहुत ज्यादा कामुकता शुक्र से आती है। ठीक है। तो ये हो गए हमारे शुक्र। इसमें कोई डाउट, क्वेश्चन किसी को? सर जैसे कुछ लोगों के पास पैसा अच्छा होता है लेकिन वो फिर भी कंजूस बने रहता है, मतलब उसको अच्छे से पूरी तरह से एंजॉय नहीं करते पैसे को, तो उसको शुक्र खराब होना ही बोलेंगे ना? एग्जैक्टली, पैसे है बट वो विजडम नहीं है कि उसको कहीं कहाँ सही जगह यूज किया जाए, कैसे हाँ, या मतलब खुद वो लाइफ कंफर्ट में अच्छे से नहीं रह जी पाते, जाए। वो बसों हाँ, में ट्रैवल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, जबकि वो मतलब अच्छी बड़ी गाड़ी में ट्रैवल कर सकता है, एग्जैक्टली फिर एग्जैक्टली भी वो इधर से उधर आने जाने में ऐसे मतलब कर रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ओके। है ना। ठीक है। तो ये हो गया वीनस आपका। वीनस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बिफोर वी मूव ऑन? सॉरी सर, इसी पे जो एकता जी ने क्वेश्चन पूछा, अगर वो बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं, दैट कुड आल्सो बी सिंप्लिसिटी, नॉट जस्ट दैट दे आर लैकिंग विजडम। देखो, दो बातें हैं, एक सिंप्लिसिटी भी है, एक होता है कंजूसाई, राइट, कि मतलब पैसे ऐसे खर्चने नहीं है। सिंप्लिसिटी है तो अच्छी बात है, राइट, बट इसका मतलब ये नहीं कि यू हैव वेरी गुड वेल्थ और आप वो भीड़ भाड़ वाली बस में जाओ और अपनी फैमिली को ले जाओ, अपने बच्चों को ले जाओ, बीवी को ले जाओ, है ना। तो वो एक अपनी पैसे खर्च करने की जो कैपेसिटी होती है, जो कैपेसिटी नहीं कहूंगा, रॉन्ग वर्ड है, इच्छा, इच्छा मतलब तैयारी। आप जरूरत है 100 खर्चो, जरूरत है तो 1000 खर्चो, बट 1000 के जरूरत है और आप 100 निकाल कर ही बैठ गए तो वो सही नहीं है ना। है आपके पास तो आप दो पैसा। यस सर। सर मेरे ख्याल से इसको सिंप्लिसिटी से नहीं इस समय यहाँ पे जोड़ सकते, हाँ, क्योंकि मतलब बात कुछ और है कि भाई सब कुछ है लेकिन फिर भी वो ऑटो में धक्के खा रहे हैं या बस में खा रहे हैं कि 2 पैसे बच जाएं किसी भी तरीके से मेरे। हाँ, देखो ऐसे देखा जाए तो बेवकूफी है ना, वेस्ट ऑफ टाइम है। हाँ। अगर इतने पैसे है तो सही जगह, अगर उनका अगर ट्रैवलिंग में टाइम बचा ले अपने व्हीकल से, तो वो कुछ और अच्छा टाइम प्रोडक्टिव कुछ काम कर सकते हैं। उतना आधा घंटा बचा के मेडिटेशन ना कर ले, यस सर। कुछ काम नहीं है तो तो डिपेंड करता है। वो भी तो एक परख की क्वालिटी हो गई ना कि भाई वो फिल्ट्रेशन, हाँ, टू फर्क नो होना वेयर चाहिए। टू डू व्हाट, और हाँ, कितना कितना करना चाहिए कोई कितना नहीं नहीं, करना चाहिए। ये क्वेश्चन ही ऐसे ही तो क्वेश्चन आया है कि वो परख नहीं है ना कि पैसों का क्या किया जाए, हम्म। है ना। वो कैपेसिटी नहीं है कि पैसे कहाँ यूज किया जाए, कहाँ कैसे उसको संग्रह किया जाए या खर्च किया जाए। तो दैट इज वीनस। और कोई डाउट्स, क्वेश्चन? मितव्ययी भी बोल सकते हो। हाँ, शैलेश जी बोल लीजिए पहले। मितव्ययी भी होता ना सर, कोई बाय नेचर ज्यादा मतलब अननेसेसरी पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, हाँ देखो, वो एक अलग बात है, वही तो मैं वो एक समझ रहा अलग हूँ। हो जाता हाँ, है। वो अलग बात है। जी सर। आपके आपके जेब में भी अगर 5-7 हजार रुपए रहते हैं, ठीक है, पर जहाँ जरूरत है आप 500-1000 जहाँ निकालते हैं, निकालना पड़ता है, आप निकाल देते हो ना। बिल्कुल जब बिल्कुल। जरूरत है और आप नहीं निकालते और आप तो मतलब आप वो कंजूस हो परेशानियां जाएगा। झेल कर जी रहे हो, तो वो कोई मतलब नहीं बनता ना। मतलब आप जी। अननेसेसरी दुख उठा रहे हो, मतलब हाँ, सब कुछ होते हुए भी आप बिना बात को अपना वो कर। है ना। ठीक है। हाँ जी, और कोई? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नहीं, जस्ट ऐसे स्ट्राइक हो गया, कुड बी रेमेडी फॉर, जैसे भी अगर सपोज मुझे अपना शुक्र को इम्प्रूव करना है, तो जैसे आपने पहले वाली क्वालिटीज बोली, इफ अ पर्सन स्टार्ट्स ड्रेसिंग अप वेल, या अपने अपीयरेंस पे थोड़ा ध्यान दे, सेल्फ एक अपीयरेंस पे एंड ऑल, so then could it help in अगर आपका कुछ वीक वीनस है तो उसमें वो इम्प्रूवमेंट में हेल्प हो सकती है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वो आपके क्वालिटी को ओवरशाइन कर रहा है, ये अपने आप में रेमेडी है। देखो, अच्छा है आपका पॉइंट, ये मैं म्यूट कर रहा हूँ, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है।
अपने आप में ये रेमेडी है। आप रेमेडी क्यों करते हो कि उस प्लैनेट की एनर्जी आपके साथ जो है उसको इम्प्रोवाइज करनी है। तो शुक्र फॉर एग्जांपल अच्छा नहीं है तो आपका मन नहीं करेगा आप अच्छे ढंग के कपड़े पहनो प्रेस किए हुए, आपका मन नहीं करेगा आप परफ्यूम वर्फ्यूम लगाओ, आपका मन नहीं करेगा आप ग्रूम करो, है ना। वो एनर्जी नहीं आ रही है शुक्र की, बट उसको आप रेमेडी के तौर पर अच्छा ग्रूम करो, अच्छे कपड़े पहनो, ब्रांडेड शर्ट पहनो, अच्छा परफ्यूम लगाओ। यू आर फोर्सिंग इन अ वे टू अलाइन दैट प्लैनेट एनर्जी फॉर यू। आप रेमेडी क्या कर रहे हो? रेमेडी वही कर रहे हो ना, आप दान कर रहे हो या आप जेमस्टोन पहन रहे हो या कुछ भी कर रहे हो रेमेडी, यू आर ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज दैट प्लान। तो हियर आल्सो इट इज इन अ काइंड ऑफ रेमेडी, है ना। जैसे कल मैंने बताया थर्ड हाउस की रेमेडी, तो चल लो थोड़ा वॉक कर लो, तो यू आर इम्प्रोवाइजिंग दैट एनर्जी फोर्स विथ यू। तो शुक्र का एनर्जी फोर्स आपको बैलेंस करना है। पॉजिटिव बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा कम है, उसको बैलेंस करना है। तो आप आपकी लाइफस्टाइल सही कर सकते हो। वेरी गुड मैन। डजंट मीन के अगर आप ये गुची और अरमानी के आप सूट शर्ट लाके पहनो, बट अच्छे डिसेंट कपड़े पहनो, प्रेस करके पहनो, अच्छा परफ्यूम लगाओ, जूते पॉलिश रखो, साफ रखो, है ना, ताकि दो लोग आपको 2 सेकंड के लिए एडमायर कर ले। ठीक है। यस सर, मतलब मेरा ये क्वेश्चन इसलिए था, यूजुअली अपने वीक प्लैनेट्स के अपन डोनेशंस करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग डोनेशन इफ वी उसके एट्रीब्यूट्स अपने बेटरमेंट के लिए यूज करें तो भी वो बेटर हो सकते हैं ना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जैसे सूर्य का है कि सूर्य की रेमेडी अपने आप में सूर्य को जब अर्घ चढ़ाना होता है, ठीक है, तो वो एक रेमेडी भी हो गई, बट सूर्य की वंदना हो गई, राइट। अब शुक्र को मतलब सूर्य को आप खुश कर रहे हो, इन अ वे अपीस कर रहे हो, तो शुक्र को अपीस करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। हर एक प्लैनेट की अपनी अपनी क्वालिटीज है। बुध वीक है तो थोड़ा कम्युनिकेटिव बनो, थोड़ा सोशल सर्कल में जाओ, राइट। सोशल मीडिया पे अपना अपीयरेंस बढ़ा दो। इसी तरीके है आजकल की दुनिया में, तो है ना। तो रेमेडीज अपने आप में डिजाइन होती है, डिफाइन होती है, आप खुद बना सकते हो रेमेडीज। इसका मतलब ये नहीं कि मैं रेमेडीज के बारे में पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से। इट विल बी द चैप्टर विल बी टेकिंग लेटर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन बिफोर वी मूव अहेड? यस सर। चलिए आगे, ये तो हो गया। अब है शनि महाराज, राइट। शनि की राशि है मकर और कुंभ, राशि नंबर 10 और राशि नंबर 11, 10 एंड 11। न्यूमरोलॉजी में शनि का नंबर है नंबर 8। एट्रीब्यूशन जो फोकस और कुछ पकड़ के रखने वाला, 9 ग्रहों में सबसे मंद ग्रह, सबसे धीरा चलने वाला ग्रह जो है वो है शनि। ठीक है, सबसे स्लो प्लेनेट। तो मंद ग्रह है तो धीरे चलता है, या तो लगता है कि जैसे चल ही नहीं रहा है, बहुत स्लो, बहुत ज्यादा स्लो, तो मतलब रुक रुक के चल रहा है ऐसा लग रहा है। तो होल्ड करने वाला, होल्डर या फोकस करने वाला, धीरे चल रहा है, धैर्य है, तभी तो फोकस हो रहा है। हड़बड़ी में होगा तो फोकस नहीं होगा। लॉजिक है ना। तो ये शनि के एट्रीब्यूट्स है, फोकस एंड होल्डर। शनि की स्ट्रेंथ है सर्विस, सेवा करना, सेवा देना। ठीक है। जेमस्टोन में नीलम, नीलम मतलब ब्लू सफायर। येलो सफायर था गुरु का, ब्लू सफायर है नीलम, मतलब शनि का प्लैनेट, शनि का जेमस्टोन। ह्यूमन बॉडी में बोन्स, हड्डियां, वो शनि से रिलेटेड है। ठीक है। मेटल में आयरन, कलर ब्लैक या नेवी ब्लू, डार्क ब्लू भी हो सकता है शनि का कलर। डेटी में शिव और हनुमान। ठीक है। हनुमान जी आपने मंगल में भी देखे थे कार्तिकेय जी के साथ, बट यहाँ भी देख रहे हो। तो शिव तो है ही, पर हनुमान जी इसलिए कि आप सबको स्टोरी पता होगी कि रावण ने बंदी बनाया था शनि को, शनि महाराज को, और हनुमान जी ने छुड़वाया था। और हनुमान जी को वरदान मिला था कि भाई जो आपकी पूजा करेगा उनको मैं परेशान नहीं करूंगा, शनि, है ना।
तो दैट इज वाई हनुमान जी को पूजा जाता है शनि के लिए। एनिमल, कैमल एंड काउ। ओके, तो यस, कैमल एंड काउ आपके शनि ग्रह के हो गए। तभी आपके वास्तु में ना कैमल लगाने को कहते हैं ना, वेस्ट डायरेक्शन में नहीं कहते। क्रो होगा, क्रो। हाँ हाँ, क्रो है, सॉरी। ये थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टू माय नोटिस, दिस इज क्रो। थैंक यू सो मच, स्पेलिंग मिस्टेक्स। ठीक है, तो कैमल एंड क्रो, जाप संख्या है 23,000, डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन, और वास्तु में है डाइनिंग और स्टडी रूम। ठीक है, स्टडी रूम इन अ वे बुध का आता है उसमें कंट्रीब्यूशन, बट शनि भी कंट्रीब्यूट करता है थोड़ा, क्योंकि वहां पर अगर अच्छा स्टडी रूम है, बच्चे को पढ़ाई के लिए धीरज धैर्य चाहिए, रुककर आराम से पढ़ाई होनी चाहिए, है ना। डाइनिंग हो गया, देन कॉमर्शियल वास्तु या इंडस्ट्रियल वास्तु में रिकॉर्ड्स रूम, राइट। तो जहां पर सारे रिकॉर्ड्स या सारे डेटा जो रखे जाते हैं, ओके, तो वो हो गए आपके, ये हो गया लेबर के जो एरिया है, लेबर के विश्राम एरिया, रेस्ट एरिया फॉर लेबर पीपल, या लेबर की क्वार्टर्स है, सर्वेंट रूम है, मेड रूम है, ये सारे शनि से आते हैं। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज में भी मून के साथ शनि का कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है सर, हाँ जी, ओके। सर सैटरडे को जो आयरन से रिलेटेड चीजें हैं, राइट, लोहे का लोग वो करते हैं, तो शनि का प्रभाव कम करने के लिए या क्या? क्या सैटरडे को क्या आपने कहा, मुझे समझ नहीं आया। शनिवार को लोहा नहीं खरीदते हैं। हाँ, शनिवार को लोहा नहीं करते, क्योंकि आप शनि को इनवाइट कर रहे हो। लोग शनि को कैटेगरिकली बहुत बुरा प्लैनेट मानते हैं, मेरा मत ऐसा नहीं है। शनि अपने आप में बहुत अच्छे ग्रह है, बहुत पॉजिटिव ग्रह है इन अ वे। अगर शनि को अच्छे से समझ लो ना, तो जितना नुकसान गुरु बृहस्पति कर सकते हैं ना, उतना ही फायदा शनि कर सकते हैं। सर जजमेंटल भी होता है। हाँ, शनि न्यायाधीश है, जज है। हाँ, शनि खरे को खरी सुनाने वाला, झूठ का साथ नहीं देता शनि। सर कंट्रोवर्सी नहीं है सेवक और जज में? सॉरी, जज एक तरफ तो हम बोलते हैं जजमेंटल है, और दूसरी तरफ हम बोलते हैं सर्वेंट है। सर्वेंट मतलब जो लेबर, जो सर्विस करने की जो एबिलिटी होती है ना, सेवा देने की, वो शनि में होती है। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। फोकस, जैसे अभी हमने देखा, मिस फॉर्च्यून, दुर्भाग्य को लोग शनि से जोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि शनि आके आपके कर्मों का रिजल्ट देता है। शनि इज योर पनिशर। आपका किसी को भी पनिशमेंट देने वाला ग्रह जो है वो है शनि। ठीक है, एक सेकंड में चार्जर लगाना, या लग गया। तो शनि क्या करता है, आपको पनिश करता है आपके कर्मों के लिए। तो लोग डर जाते हैं ना कि अभी शनि की 7.5 लगने वाली है। वो डरने का वहां मतलब नहीं बनता। शनि इज देयर, यू शुड बी थैंकफुल टू द शनि कि आपके 7.5 लग रही है और आपको उसके रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। ठीक है, दैट यू आर कटिंग इट ऑफ और यू आर क्लियरिंग इट ऑफ हियर ओनली इन दिस बर्थ। वो कैरी फॉरवर्ड होके आपके साथ अगले जन्म में नहीं आ रहा है। अब उसके जो भी आपके ही कर्मों के दुख आप यहीं पर बोलोगे बिकॉज ऑफ शनि। सो यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू शनि इन अ वे। ऑन द स्पॉट जजमेंट है ना, हिसाब करने वाला, ऑन द स्पॉट न्याय करने वाला, ये प्लेनेट है शनि। ठीक है, फिर मिसफॉर्च्यून, ग्रिफ, दुख, सैडनेस, सेपरेशन, लॉन्ग लाइफ, लिमिटेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी उठाना भी शनि सिखाता है। डिस्कम्फर्ट, शेम, गिल्ट, है ना, वो किसी को
अपने किए पर वो शर्मिंदगी होती है ना, राइट, पश्चाताप होता है, गिल्ट होता है, एंग्जाइटी, ये सब शनि आ रहा है। अब ये सब शनि की क्वालिटीज जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप सबको लग रहा है, ये देखकर लग रहा होगा कि ये तो सारे मतलब शनि मतलब पंगे वाले प्लेनेट है, मतलब नॉट सो गुड। बट हर एक टर्म को आप अगर ध्यान से देखो तो अदर वे अराउंड, ये कहीं ना कहीं आपको क्लियर कर रहा है, आपको शुद्ध कर रहा है, आपको ये जो कर्मों का हिसाब आपका सेटल कर रहा है। दैट इज व्हाई ही इज गिविंग यू ऑल दिस ट्रबल, राइट। जिसकी कुंडली में शनि अच्छा हो ना, वो मतलब आज के युग में, कलयुग में कभी पीछे नहीं हटेगा। शनि इज सो गुड प्लेनेट इफ इट इज गुड। गलत काम का रिजल्ट शनि देर सवेर जरूर देता है, अभी नहीं तो आगे जाके, बट शनि पनिश जरूर करेगा, वो छोड़ेगा नहीं। वो शिव जी की भी कथा है ना, मतलब वो शनि की दृष्टि से कोई बचा नहीं है ना। शिव जी पर भी उन मतलब कहते हैं, पौराणिक कथा है, सही गलत तो मेरे प्रभु ही जाने, पर मतलब रिजल्ट है कि मतलब स्टोरीज है कि शनि की दृष्टि से कोई बचा नहीं है, ना कोई बचेगा। सही काम करो, सही कर्म करो, नीति से रहो। नीति, नीति, नैतिकता, ये एक कीवर्ड है जो शनि से आप रिलेट कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। फाइन सैटर्न इन काली उलद की दाल, ठीक है। देन ब्लू ब्लैक फ्लावर, ब्लू सफायर, हॉर्स शू, घोड़े की नाल लगाते हैं ना। मेरा इसमें ना, मैं अभी बात करूंगा इसके बारे में। ब्लैक अम्ब्रेला, छाता, ब्लैक डार्क ब्लू क्लोथ्स, ठीक है। एंड कौवे, हैंडीकैप पीपल, ठीक है, जिनके हाथ पैर कुछ ये नहीं होते, तो वो आप शनि से रिलेट करोगे, ठीक है। हाँ, घोड़े की नाल को शनि से रिलेट किया जाता है, बट उसकी ना अपनी एक प्रोसीजर होती है। तो आजकल जो सारे तीर्थ स्थानों में या वास्तु के शॉप्स में कहीं तो मिलता है ना, आप घर के लाकर चौखट पे लगा देते हो घर के, वो सही नहीं है। वो सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है ना। तो आप इन अ वे, अगर जिसने भी लगाया ना, वो अपने प्रॉब्लम्स खुद खड़े कर रहा है, इतना जान लो बस। इसमें डिटेल डिस्कशन मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, बट शनि घोड़े की नाल मिलना इज नॉट सो इजी। जो मिलती है वो एक लोहे का टुकड़ा होता है, यू शेप, और आप कहीं पढ़कर, यूट्यूब देखकर, कुछ न्यूज आर्टिकल पढ़कर लगा रहे हो, तो यू आर इनवाइटिंग मोर ट्रबल्स फॉर यू एंड योर फैमिली, ठीक है। शनि स्केलेटल सिस्टम है, बोन्स, जैसे मैंने कहा था, हेयर, बाल आपके, बोन्स अगेन आ गया। देन कार्मिक डिसीजेस, अभी हमने बात की थी ना, कार्मिक डिसीजेस जो होते हैं, जो आपके कर्मों का हिसाब देने आपके आते हैं। कर्मों के कारण उत्पन्न हुए हुए जो रोग, जो पीड़ा होती है शरीर में, ज्यादातर क्रोनिक डिसीजेस, बहुत लंबी पीड़ा या लंबा चलने वाले जो रोग होते हैं, उनमें शनि का इन्वॉल्वमेंट रहता है कहीं ना कहीं, ठीक है। देन ओके, प्रोफेशन और कैरियर की बात करूं मैं तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ये सब आपके शनि से रिलेटेड है। शूज एंड लेदर इंडस्ट्रीज, रेलवेज, तंत्र, शनि का अकल्ट फील्ड से भी बहुत गहरा ये है, स्पेशली तंत्र से, ठीक है। तंत्र तांत्रिक को दिखा होगा आपने, ब्लैक कपड़े वगैरह पहने हुए, ब्लैक कलर भी शनि का है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सर्वेंट्स, ठीक है। तो ये शनि से रिलेटेड सारे प्रोफेशन है। शनि जब कुंडली में बैलेंस्ड हो तो व्यक्ति जीनियस होता है। क्यों? क्योंकि वो सूर्य पुत्र है, जो अष्ट सिद्धि नवनिधि सूर्य देव ने हनुमान जी को सिखाई थी, वो विद्या इनके पास भी है। ही इज इक्वली टैलेंटेड, बट ही इज द ओनली थिंग इज ही डजंट शो ऑफ। शनि सादगी भरा प्लेनेट है। अभी जो आप बात कर रहे थे ना, जो सादगी से रहना,
तो वो शनि से होता है, सिंपल लिविंग शनि से। बट जीनियस होते हैं, इनके में बुद्धि बहुत कमाल की होती है, हम्बल होते हैं, विनम्र होते हैं, अंडरस्टैंडिंग पावर, किसी का दुख दर्द समझने की इनमें क्षमता अच्छी होती है, किसी को तकलीफ ना हो, मुझसे ये तकलीफ पड़ेगी किसी को, मैं अगर ये करूंगा तो सामने वाले को दिक्कत पड़ेगी, ये सब समझ इनमें बहुत ज्यादा होती है। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, नीति से जीते हैं, मतलब नियम का पालन करते हैं हर जगह, ये सब अच्छे शनि होने के प्रभाव है। परसिस्टेंस है, अपने एफर्ट्स छोड़ेंगे नहीं, उसको एफर्ट्स करते रहेंगे, अपना कर्म करते रहेंगे। फोकस्ड है, आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल पीपल, हाँ या ना, ठीक है, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, ठीक है, वेरी वेरी प्रैक्टिकल, वेरी वेरी अपफ्रंट, सामने वाले को बुरा लगे ठीक है, बट यही सच है, यही सच बोलने, मतलब मुंह पर सच बोलने की जो क्षमता होती है वो अच्छी शनि के, इनके मतलब मित्र बहुत कम होते हैं अच्छे शनि वालों के, वेरी फ्यू लिमिटेड फ्रेंड्स, बिकॉज क्यों, उनको ना मुंह पर किसी को भी सच बता देने की आदत होती है, और सब में सच सुनने की क्षमता नहीं होती, ठीक है। शनि अगर खराब हो कुंडली में तो डिप्रेशन, लेजीनेस, शनि लेजीनेस देता है, प्रोक्रास्टिनेटिंग, आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, ड्राई एंड रिजिड, बहुत सूखा सूखा जीवन रहता है, लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। शुक्र क्या है, लाइफ में एक्साइटमेंट, पार्टी, शो ऑफ, स्टाइल। शनि इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दैट। क्या शो ऑफ करूं यार, क्यों करूं मैं, क्यों पार्टी जाना है, कोई कोई एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ में। सेल्फ बोस्टिंग, शनि अगर खराब है तो सेल्फ बोस्टिंग भी करता है, ठीक है, वो बहुत अपनी बड़ाइयाँ करेगा सबके सामने ना, किधर दोस्तों में अगर ऐसा कोई दोस्त है ना बात बात पे अपने ही डींगे हाँकता है, वो इसका शनि खराब है मान लो। क्रूअल होता है, शनि खराब जिसका होता है वो क्रूअल और कनिंग होते हैं, निर्दयी होते हैं, क्योंकि निर्दयी लोग ही बुरे कर्म करते हैं, जिनका हृदय नहीं होता है ना वो निर्दयी हुए, और उनमें भावना, करुणा, दया ये सब नहीं होता, तो वो वीक शनि का कारण है, ठीक है। तो ये हुए हमारे शनि महाराज, इसमें कोई डाउट, किसी को क्वेश्चन? सर वही पर प्रोफेशनल करियर की स्लाइड देखनी थी, मिस हो गई। हाँ, प्रोफेशनल करियर में ये सारे हैं। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बुध और शनि का दोनों का ये रहता है, आज के जमाने में आईटी बहुत टॉप वगैरह, तो वहाँ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में शनि का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि ये सारे काम जो है वो बैठकर करने वाले काम है ना, शनि मंद ग्रह है, धीरे चलने वाला, बैठ के जो आपका एक्शन में जो काम है मूवमेंट वाला, वो अलग प्लैनेट्स होते हैं जो अलग अलग सीखे हमने, बट आईटी में शनि का योगदान ज्यादा रहता है, ठीक है। जी सर, थैंक यू। डिसेबल लोगों का आदर, वृद्धाश्रम, ठीक है, इनको हेल्प करना, कहीं आप जा रहे हो सड़क पे, कहीं मूवी जा रहे हो, कोई अगर ऐसा मिल जाए ना, वैसे इंडिया में होता है जो भिखारी लोग होते हैं जिनके हाथ पैर नहीं हो या बूढ़े हो, चाहे पैसे दे दो, या तो आसपास में कोई ठेला कुछ हो तो वहां से खाना लेकर दे दो, आपके शनि के बेस्ट रिजल्ट आएंगे, ऐसे रिजल्ट आपको शनि मतलब अल्टीमेट ब्लेसिंग मिलेगी शनि की आपको, है ना। तो बूढ़े बुजुर्ग का ध्यान रखना, और इनको जो डिसेबल्ड है उनका ध्यान रखना, जो अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखते उनको शनि की बहुत इनसे निकलना पड़ता है, चाहे इस जन्म में चाहे आने वाले जन्म में, बट शनि उनको छोड़ता नहीं है, ठीक है। वो एक है, पितृदोष वगैरह जो कुंडली में आते हैं ना, वो इसी कारण आते हैं, शनि के थ्रू, ठीक है। मेक सेंस एवरीबॉडी? यस सर। जी सर। पितृदोष, one of the typical दोष in the कुंडली,
कुंडली तो देखोगे, बट एक आम तरीका बता रहा हूँ, ऐसे ही याद आ रहा है तो साउथ वेस्ट रीजन में किसी के घर में दीवारों पर या कहीं भी अचानक से पौधे उग जाना, वो अपने आप में पितृदोष का सिम्टम है। दिखा होगा ना अपने घरों में किसी के। सर कौन सी दीवार में? साउथ या साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में आप देख लो, है ना। और सीलन आना? सीलन आना उसमें राहु होता है सर। यस शैलेश जैन जी साहब, आपने हैंड रेज किया है सर। सर जैसे नौकरों की परेशानी आती है, हाँ, किसी सर्वेंट्स की, जैसे कहीं फैक्ट्री में लेबर प्रॉब्लम आ जाती है, आते जाते हैं छोड़ के भाग जाते हैं, घर के काम के लोग भाग जाते हैं, तो वो भी शनि से रिलेटेड है, शनि वीक होने के कारण? हाँ, लेबर या आपका स्टाफ, हाँ, कि मेड हो, सर्वेंट हो, या आपकी फैक्ट्री में लेबर हो, आप अगर कॉर्पोरेट का आपका ऑफिस है जहां पर आपके मतलब स्टाफ है 10 20 22 25 लोग जो काम कर रहे हैं, मतलब आपके अंडर काम करने वाले लोग अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, हाँ सर, शनि है। शनि है, वीक शनि की निशानी आपके है। स्टाफ में लोग जॉब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, 2-3 महीने में ट्रेनिंग लेके चले जा रहे हैं, हाँ, शनि वीक है। सर एक क्वेश्चन, सॉरी। हाँ जी सर एक क्वेश्चन। जीगर जी बोल लीजिए पहले, फिर प्रेरणा जी आपके पास आता हूँ। सर टी को हम लोग बासमती राइस लिया, इस तरह टी को चाय को ले सकते हैं? नहीं, चाय को नहीं, चाय राहु में आएगा अभी आगे। ओके। बासमती राइस मैंने इसलिए स्पेसिफिकली लिखा कि हाँ सर, लग्जूरियस है, मैं समझ गया। महंगा जो भी है ना, कपड़े आम कपड़े अलग बात है, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट लग्जरी में है तो यस आप गिन सकते हो। आजकल तो नींबू शनि के हो गए। घर में अचानक से छिपकली खूब आ जाना, तो उसमें क्या, कौन सा ग्रह देखेंगे? छिपकली आ जाना अगेन राहु, राहु यस, इट्स अ ड्रैगन, राइट, मिनी ड्रैगन। सर पुराना कबाड़ा, शनि अगेन। घर को डीक्लटर करना है ना हमेशा, और डीक्लटर में भी फायदा लेना है। वास्तु आप करने जाते हो कहीं किसी का, घर में इधर उधर बिखरा सामान पड़ा है, उनको बोलिए शनिवार को घर डीक्लटर करिए, उनको इमीडिएट रिजल्ट दिखेंगे वास्तु के। और यमुना नदी भी शनि है ना सर? यम इन अ वे देखो, उनकी बहन है शनि महाराज की, हाँ, है ना। मैं बता रहा हूँ आपको क्यों मैंने ये क्वेश्चन अभी क्यों पूछा जी। तो उस दिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना 15 अक्टूबर को, तो मैं यमुना नदी पे ही मेरा एक्सीडेंट। यमी है वो, यमी है यमुना, क्योंकि बेतवा भी मिली रास्ते में और भी 1-2 नदियां मिली, एक्सीडेंट लेकिन यमुना। और वो शनि से कोरिलेशन भी बिठा रहे थे पंखा। जी जी जी। प्रीतेश जी, अभी आपने कहा डैम आना राहु का कारक है। क्या प्रेरणा जी? डैम सीलन। हाँ, वो राहु का कारक है। तो यहाँ तो प्रीतेश जी हर घर में ही है, मतलब दिल्ली में तो मैंने जितने भी घर देखे, कहीं ना कहीं हर किसी को घर पे कोई ना कोई वॉल में डैम्पिंग आती है। वो देखिए नॉर्थ में है ना, स्पेशली दिल्ली में ये प्रॉब्लम है। एक होता है जनरल प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द एटमोस्फियर और वेदर, ठीक है। अब आप कहोगे रेगिस्तान राहु शनि से रिलेटेड है कैमल, तो आप डेजर्ट में जाओगे रेगिस्तान तो आपको कैमल और डेजर्ट ही दिखेंगे, कहीं आप राजस्थान वगैरह जा रहे हो, तो वो एक वहाँ का एक एटमोस्फियर बन गया, ठीक है। ठंडा प्रदेश को आप मून से या शनि से ज्वाइन करोगे तो आप कनाडा जाओगे तो ये नहीं कहोगे कि आप मून, और वो एक हैबिटेट हो गया, राइट। अगर बहुत कॉमन है, हर घर में है, तो वो इट इज नॉट अ प्लेनेट स्पेसिफिक। ओके। शनि जिनके प्रॉब्लमेटिक है उनको कभी मतलब ब्लैक शर्ट्स और डार्क ब्लू, जो आजकल का ट्रेंड है ना ब्लैक पहनना,
वो अवॉइड करना चाहिए। आप देख लेना जिनके ना शनि ऐसे ना टिपिकल, अब जब भी ब्लैक या नेवी ब्लू शर्ट पहनोगे ना, या तो आप चिड़े चिड़े से रहोगे अपसेट से, या आपके बिना वजह किसी के साथ पंगे हो जाएंगे छोटे मोटे। खुद बता देगा आपको बिना कुंडली देखे कि आपका शनि कैसा है। सर लिजर्ड राहु बताया आपने? हाँ लिजर्ड राहु ड्रैगन है ना, राहु इज ड्रैगन। सर ये ब्लैक क्लोथ्स के बारे में जो आपने बताया, आप एक बार रिपीट कर दोगे प्लीज? मतलब बिना वजह झगड़े हो जाते हैं। अगर देखो आजकल क्या ट्रेंड है ब्लैक पहनने का, ब्लैक टी शर्ट्स, ब्लैक टॉप्स, अच्छा भी दिखता है, फैशन स्टेटमेंट है एक। बट जिन लोग के शनि अच्छे नहीं है और वो ब्लैक पहनते हैं ना, तो उनके बिना वजह कहीं ना कहीं झगड़े हो जाते हैं, या लोग उनसे मिक्सअप नहीं होंगे, बहस हो जाएगी, लोग उनकी बहुत क्रिटिसिज्म करेंगे, उनकी अवगणना करेंगे, ये सब उनको बहुत फेस करने को मिलेगा। और आप हाँ तो मतलब सिंपल रेमेडी है, ये कलर मत पहनिए, सिंपल है अवॉइड करिए एटलीस्ट। उन्हीं लोगों को अवॉइड करना चाहिए ना जिनका अच्छा नहीं है। हाँ जिनका अच्छा नहीं है, हाँ जिनका अच्छा है वो पहन सकते हैं। बिल्कुल पहनिए ना। शनि मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शनि इज अ बैड पेरेंट और गुड पेरेंट, वो आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है। ओके है ना? हाँ जी। तो आज के लिए ये लास्ट प्लानट रखे कि और एक प्लानट ले लेना है? ले लीजिए सर। फिर मैं 2 लूंगा, राहु लूंगा, फिर केतु छोड़ूंगा नहीं मैं। हाँ सर हो जाएगा। बाकी सबका क्या कहना है? सर नेक्स्ट डे सर। नेक्स्ट डे सर। देख लो भाई, आप सोच लो सब सारे। नेक्स्ट डे सर। नेक्स्ट डे सर। सर आपने केतु का बोल के डरा दिया। अरे केतु से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सब अगर स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो तो केतु यूनाइटेड है। हाँ कल रखते हैं सर, कल रखते हैं, कोई बात नहीं। चलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ फिर।